दूर सुनसान जंगल में एक बूढ़ी औरत खामोशी से दरख्त काट रही थी। जंगल में सिर्फ कुल्हाड़े की टक टक सुनाई दे रही थी। हर तरफ घना जंगल और पुरअसरार खामोशी थी, जैसे जंगल भी सांस रोके ये मंजर देख रहा हो। एक नौजवान दरख्तों की आड़ में खड़ा खामोशी से ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में हैरत और बेचैनी थी। लेकिन बुढ़िया अपने काम में मगन थी। उसे मालूम न था कि उसके अलावा भी वहां कोई और मौजूद है। उसने तमाम लकड़ियां इकट्ठी कीं, कमर पर लाधीं और धीरे धीरे एक पुरअसरार खामोशी में लिपटी पगडंडी पर चल दी। हर कदम के साथ लकड़ियों की चरचराहट और उसकी कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, और नौजवान दम साधे ये सब देख रहा था। जब बुढ़िया नौजवान के करीब से गुजरी तो नौजवान ने पीछे से आवाज दी और कहा, क्या मैं आपकी लकड़ियां उठाने में मदद कर दूं? बुढ़िया ने कोई जवाब दिए बगैर लकड़ियां उसके हाथ में थमा दी और आगे बढ़ने लगी। नौजवान हैरानी से उसका पीछा करने लगा। वो गहरे जंगल में दाखिल हो चुके थे। हर तरफ बुलंद दरख्त, बीलें और सन्नाटा था। नौजवान को बुढ़िया की इन अजीब हरकतों पर शक होने लगा, लेकिन वो खामोशी से उसके पीछे चलता रहा। आखिरकार बुढ़िया एक जगह रुक गई। सामने एक ऊंची दीवार थी जिस पर हरी काई जमी हुई थी। दीवार पर एक पुराना बोसीदा दरवाजा नजर आ रहा था, जिसे देखकर नौजवान के दिल में एक अजीब सा खदशा पैदा होने लगा। लकड़ियां यहां पर रख दो और यहां से चले जाओ, और हां, जाते हुए पीछे मुड़कर मत देखना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बुढ़िया ने एक कीमती मोती लड़के को उसके काम की उजरत के तौर पर दे दिया। जब बुढ़िया को यकीन हो गया कि नौजवान वहां से जा चुका है, तो वो कुछ बुड़बुड़ाने लगी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। जादुई दरवाजा खुल गया और बुढ़िया अंदर चली गई, लेकिन लड़का वहीं मौजूद था। बुढ़िया के जाते वो दीवार पर चढ़ने लगा। पत्थरों पर काई जमी हुई थी, लेकिन वो हाथों और पैरों की मदद से एहतियात से ऊपर चढ़ता गया। जब वो दीवार से अंदर दाखिल हुआ तो वहां एक बहुत ही खूबसूरत बाग था। सूरजमुखी के ऊंचे ऊंचे सुनहरी फूल धूप में झिलमिला रहे थे। घास पर चमकते दमकते वही सफेद मोती पड़े थे, जैसा कि उसे बुढ़िया ने दिया था। फिर अचानक उसकी नजर बाग में बैठी एक इंतहाई खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उसके लंबे चमकदार बाल उसकी पुष्ट पर बिखरे हुए थे और उसका चेहरा नर्म चांदनी की तरह दमक रहा था। वो ज़ारो क़ितार रो रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसुओं की जगह मोती गिर रहे थे। चमकते सफेद मोती जो उसकी कमीज के गिर्द एक छोटे से ढेर की शक्ल में जमा हो रहे थे। पूरा बाग इन्हीं मोतियों से जगमगा रहा था और सूरजमुखी के फूल इनकी रोशनी में और भी सुनहरे नजर आ रहे थे। जब लड़का लड़की के पास जाकर बैठा और उससे रोने की वजह पूछी, तो उसने बताया कि वो एक शहजादी है जिसे बचपन में एक जादूगरनी ने इन कीमती मोतियों की लालच में उसके महल से अगवा किया और यहाँ ले आई, और ये कि इस जादूगरनी के पास खुफिया कमरे हैं जहाँ वो ये मोती जमा करती है और फिर इन्हें शहर में बेचने जाती है। मेरे मुल्क फारिस जाओ, मेरे वालिद बादशाह सलामत को यह मोती दिखाओ ताकि वो मेरी मदद कर सकें। लड़के ने वादा किया और चुपके से दीवार पर चढ़कर बाहर की जानिब रवाना हो गया। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि वो हर हाल में शहजादी को इस चुड़ैल के चुंगल से रिहाई दिलाएगा। उसके दिल में इस कीमती मोती की कोई भी लालच न थी, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ शहजादी की आज़ादी था। वो अपने कदमों की रफ्तार तेज करके शहजादी के महल की तरफ बढ़ने लगा। कई दिनों की थका देने वाली मुसाफत के बाद आखिरकार वो उस महल के दरवाजे तक पहुंच गया। महल की शान और शौकत देखकर नौजवान एक लम्हे के लिए दंग रह गया, मगर उसने अपना हौसला बरकरार रखा और बादशाह के हुजूर पेश हो गया। उसके हाथ में वही चमकता हुआ मोती था जो शहजादी ने दिया था। नौजवान ने अदब से झुककर मोती पेश किया और शहजादी का पैगाम बादशाह तक पहुंचाया। बादशाह की आंखें हैरत से फैल गईं।
पहले तो उसे यकीन ही न आया कि उसकी बिछड़ी हुई बेटी वाकई जिंदा है, मगर जब उसने वही नायाब मोती पहचाना जो सिर्फ शाही खानदान में उसकी बेटी की आंखों से रवां होता था, उसका तो जैसे खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा। क्या ये सच है? मेरी बेटी जिंदा है? बादशाह ने बेताबी से पूछा। नौजवान ने इस बात में सर हिला दिया। बादशाह ने फौरन सिपाहियों को इकट्ठा किया और गरजदार आवाज में हुक्म दिया, 3 दिन के अंदर मेरी बेटी को वापस लाया जाए। सिपाही फौरन हरकत में आ गए। नौजवान भी उनके साथ रवाना हो गया ताकि उन्हें शहजादी के पास ले जा सके। रास्ता लंबा और मुश्किल था, मगर नौजवान की रहनुमाई में वो सब जल्द ही उस पुरअसरार जंगल में पहुंच गए, जहां वही कदीम खूदरो बेलों में लिपटी अजीम दीवार खड़ी थी। दीवार के दरमियान जादुई दरवाज़ा मौजूद था। नौजवान ने गहरी सांस ली और दीवार के करीब जाकर वही मखसूस अल्फाज दोहराए जो चुड़ैल ने दरवाज़ा खोलने के लिए पढ़े थे। अंदर कदम रखते ही वो एक तारीक पुरअसरार दुनिया में पहुंच गए। यहाँ हर तरफ मध्यम रोशनी वाली लालटेनें झूल रही थीं, दीवारों पर नायाब जड़ी बूटियां लटक रही थीं और कोने में एक बड़ा सा देगचा रखा था जिसमें कोई सब्ज रंग का माए हल्के हल्के बुलबुले छोड़ रहा था। चुड़ैल इसके साथ ही खड़ी थी। फिजा में जड़ी बूटियों की तेज खुशबू फैली हुई थी। नौजवान ने कहा, मैं शहजादी को वापस लेने आया हूँ। चुड़ैल मकरू मुस्कुराहट के साथ बोली, मेरा खजाना ले जाना चाहते हो? शहजादी अब मेरी है, मैं इसे कभी आज़ाद नहीं करूंगी। वापस चले जाओ, वरना अंजाम भयानक होगा। नौजवान ने मजबूत लहजे में कहा, मैं डरने वाला नहीं, मैं शहजादी को लेकर ही जाऊंगा। तब चुड़ैल किसी पुरअसरार जबान में मंत्र पढ़ने लगी और दरमियान में रखा जादुई गोला तेज रोशनी से चमकने लगा। नौजवान ने जल्दी से एक पत्थर पूरी कुव्वत से चमकते हुए गोले पर दे मारा। पत्थर गोले से टकराते ही एक जोरदार धमाका हुआ और चुड़ैल धुआं बनकर हवा में तहलील हो गई। सिपाहियों ने जल्दी से चुड़ैल की तमाम जादुई किताबें और अशिया जला दें ताकि वो कभी दोबारा वापस न आ सके। नौजवान दौड़ता हुआ उस कमरे की तरफ गया जहां शहजादी को कैद किया गया था। उसने दरवाज़ा खोला और शहजादी को आज़ाद किया। शहजादी की आंखों में खुशी और हैरत के आंसू थे। वो सब महल वापस पहुंच गए। बादशाह अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे गले लगा लिया। तमाम लोग खुशी से तालियां बजाने लगे और फूलों की पत्तियां निछावर करने लगे। कई सालों बाद बादशाह को आखिर अपनी लाडली बेटी मिल चुकी थी। महल में जश्न का समा था। लड़के की शादी शहजादी से करवा दी गई। अब वो भी इस महल का शहजादा बन चुका था। तमाम लोग खुश थे और उन्हें दुआएं दे रहे थे। वो दोनों हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।